पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। मार्च महीने का जनता को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि नए वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले लोगों को लग रहा था कि सरकार बड़ी राहत देगी। लेकिन लोगों को राहत के साथ साथ बदले हुए नियमों का भी सामना करना पड़ रहा है। यूपीआई से लेकर सेबी के नियम भी बदल गए हैं, जिसका असर आम जनता की जिंदगी पर पड़ रहा है। तो इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि यूपीआई में क्या बदलाव हुआ है, इसी के साथ ही सेबी के क्या नियम बदले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले सेबी के बारे में। स्टॉक मार्केट में आजकल हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, इसी का नया तरीका म्यूचुअल फंड है। अब म्यूचुअल फंड को लेकर ही नया नियम आया है। फोलियो और डिमेट खातों के लिए नामांकन प्रक्रिया को सुधारने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने नए नियम जारी किए हैं। 1 मार्च 2025 से ये नियम लागू हो गए हैं। अब असेट ट्रांसफर को आसान बनाया गया है। निवेशक अगर बीमार हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में ये बदलाव काफी कम है। निवेशक अब म्यूचुअल फंड और डीमेट खातों के लिए 10 व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं। अघोषित संपत्तियों को रोकने के लिए नामित व्यक्ति प्रदान करना अनिवार्य होगा। पैन, आधार या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर समेत नामांकित जानकारी प्रदान करनी होगी। अब आपको बताते हैं कि 1 मार्च 2025 से यूपीआई के क्या नियमों में बदलाव हुआ है। आज से यूपीआई यूजर के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करना आसान हो रहा है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बीमा ASBA के नए फीचर के साथ से लाभ देना शुरू कर दिया। इससे पॉलिसी धारक बीमा भुगतान के लिए फंड ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे पॉलिसी स्वीकार होने के बाद ही समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके। अगर बीमाकर्ता प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है तो ब्लॉक की गई राशि अनब्लॉक हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि 1 मार्च से क्या क्या और दूसरे नियम बदले हैं, जिसका करदाताओं पर असर पड़ेगा। 1 मार्च को कई कर संबंधी बदलाव हो रहे हैं। कर स्लैब और TDS यानी कि स्रोत पर कर कटौती की सीमा में संशोधन किए जाने की संभावना है, जिससे करदाताओं को राहत मिलेगी। अब आपको बताते हैं कि 1 मार्च से जनता को क्या बड़ा झटका लगा है। तेल कंपनियों ने LPG सिलेंडर की नई कीमत जारी कर दी है। हालांकि कंपनियां हर महीने ये अपडेट करती हैं, इस बार कोई नया नहीं है। और इसी के साथ ही कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी बढ़ोतरी कर दी गई है। दिल्ली और अन्य राज्यों में कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में 6 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में फिलहाल इसकी कीमत 1797 रुपए थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर 1803 रुपए का कर दिया गया है। यानी कि 1 मार्च से जनता को महंगाई का तगड़ा झटका लगा है और राहत की बात कोई भी नहीं है। हालांकि उन्हें यूपीआई के नियम बदलने से जरूर राहत मिलेगी। इसी के साथ ही सेबी ने भी अपने नियम बदल दिए हैं।